प्रेम शब्द को इतना गंदा किया है लोगों ने, कहते हैं उनसे प्रेम हो गया। ये प्रेम है कि व्यभिचार हो गया? अरे धूर्त, जहाँ प्रेम होता है वहाँ चरित्रहीनता जन्म नहीं लेती है। प्रेम तो चरित्र को उज्जवल बनाने का काम करता है। क्या बात करते आप? ये प्रेम है? ऐसे प्रेम को दफन कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं। प्रेम तो गिरने वालों को उठा लेता है, प्रेम गिराने का काम नहीं करता है। ये प्रेम नहीं है, ये वासना है, ये आसक्ति है, ये मोह है और ये भोग की कामना है। इसको प्रेम मत कहो। प्रेम को क्यों घिनौना कर रहे हो? जहाँ प्रेम होता है वहाँ वासना का अंत होता है, उपासना का उदय हो जाता है। तालियां इतनी मरी मराई हैं। जिला तो अशोकनगर है, जिले का नाम अशोकनगर है, पर श्रोता शोकनगर में डूबे हुए है, बहुत दुखी है। मैं कल से देख रहा हूँ, मैं सोचता हूँ लास्ट दिन तक लोग कहीं ख़त्म न हो जाए जो दफन करके जाना पड़े। इतना मरियल सड़ियल पड़ियल पड़े हैं लोग। थोड़ा जीवन में उत्साह होना चाहिए। समय समय पर एहसास हो कुछ विशेष तो ताली भी बजनी चाहिए। और धीरे धीरे थोड़ा कभी हंसने का योग बने तो हंस भी देना चाहिए। और कभी सीरियस सत्संग है तो बिल्कुल गंभीरता से सुनना चाहिए। हंसते हंसते भी सत्संग सुनकर जीवन को धन्य बनाओ। तुलसीदास कहते हैं सत्संग अति प्रेम से सुनना चाहिए। सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। सुनो समझो लेकिन कैसे? मुदित मन से। मुदित मन से मतलब खुश मन से, प्रसन्न मन से, गदगद मन से सुनना चाहिए। और अति अनुराग से सत्संग की गंगा में स्नान करना चाहिए। अति अनुराग, अति प्रेम से। प्रेम शब्द का प्रयोग संसार के भोगों के लिए मत करें। प्रेम तो वह चीज है, ये तो भगवान के चरणों में प्रेम उदय होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ ममता, विषमता, आसक्ति ये सब घटने लग जाता है। प्रेम कभी भी मन को गंदा नहीं होने देता है। प्रेम तो बहुत बड़ी चीज है। लोगों के घर में धन बढ़ रहा है, धर्म घट रहा है, संपत्ति बढ़ रही, भक्ति घट रही है, वासना बढ़ रही, उपासना घट रही है, प्रेम घट रहा है, मोह बढ़ रहा है, ममता तो न गई मेरे मन से। तो मैं सुना रहा था एक सेठ की कहानी, सुना दूं कि न सुनो? सुना देता हूं, क्योंकि यहाँ कोई न सेठ है न सेठानी है, कोई नाराज होने का सवाल ही नहीं है। यहाँ तो सब सहज भक्त बैठे हैं। सेठ और सेठानी में बहुत प्रेम था, बहुत ज़्यादा प्रेम था, सुख से रहते थे। जो सेठानी बना देती थी सेठ जी खा लेते थे, और जो सेठ जी कह देते थे वो सेठानी बना देती थी। और सेठानी बड़ी संतोषी थी। जिसकी स्त्री संतोषी है उसके घर में सुख तो अपने आप रहता है, और जिसके घर की स्त्रियों के मन में संतोष नहीं है उनके घर में कलह क्लेश और दुख बहुत रहता है। छोटी छोटी बात के लिए नाराज हो जाना, संतोष न कर पाना। अरे कभी साड़ी के लिए, कभी चप्पल के लिए, कभी घड़ी के लिए, कभी चूड़ी के लिए। कई स्त्रियां ऐसी जो उनको चूड़ी न मिले तो अब पति की चूड़ी टाइट कर देंगी, अब पति खोपड़ी गंजी हो गई। ये मत करिए।
संतोष कुछ भी नहीं रखा है नई साड़ी में। आज अगर नई साड़ी लाओगी 10 दिन बाद वो भी पुरानी ही मानी जाएगी। अब पुरानी साड़ी धो करके पहन लोगी, कोई नहीं पूछता है कितने दिन पुरानी है कि नई है। तुम्हारी साड़ी के हालचाल लेने टाइम नहीं किसी के पास है। तुम्हारे मन में साड़ी घुसी हुई है, बाकी साड़ी का लफड़ा किसी को करने टाइम नहीं है। इसलिए साड़ी वाड़ी के चक्कर में झगड़ा लड़ाई मत करो। गले का हार हो न हो लेकिन घर में बहार होना चाहिए। गले में सोने का हार हो न हो लेकिन घर में रोज त्योहार होना चाहिए। और गले में चैन हो न हो लेकिन दिल में चैन होना चाहिए। चैन वैन में क्या रखा है, सब फालतू। सोने की चैन बेच लीजिए, सोने का हार बेच लीजिए। एक नकली सोना आता है जो सोने जैसा चमकता है, वो चैन खरीद कर पहन लीजिए 200-400 में। चतुराई हम सिखा देंगे और चतुराई तुम कर लो। और असली सोने की चैन बेच करके बढ़िया कार लाइए, फर्स्ट क्लास कार में बैठ कर चलिए। सोने की चैन को तुम गले में लटका के लाद कर चलोगी और लोहे की कार तुमको बिठा के वो लाद के चलेगी। तो तुम लादोगी कि तुम लदोगी? तो तुम लद जाओ कार में, इसको क्यों लादे हो चैन को। कई स्त्रियों को मैं देखा सत्संग सुनने आती हैं तो बार बार अपना गला टटोलती रहती है। तो मैंने सोचा इसका ध्यान गले में क्यों है। तो इसका पति बोला, मैंने इसको कहा था सोने का हार पहनकर सत्संग में मत चलो, पर ये हार पहन कर आई है तो बार बार टटोलती, कहीं गिर तो नहीं गया, कोई गले का हार खींच तो नहीं ले गया। केवल गला ही गला बचा, गले का हार नहीं बचा तो क्या होगा। तो इसका मन उसी में बार बार लगा रहता है। ये झंझट में भी मत हो। जिंदगी थोड़ी है, मर जाओगी। गले का हार, सोने की चैन सब बहुएं निकाल कर बांट लेंगी। तुम जिंदगी भर घिसी पिटी जिंदगी जीती रही। अरे सब बेच के कार में बैठ कर चलो, ठाट बाट की जिंदगी रखो, इस लफड़े में मत फंसो। बांटना होगा बहुओं को तो कार बांटेंगी, हार बांटने को रखो ही मत। ये झंझट खत्म। ये सीखना है, चतुराई सिखा के ही जाऊंगा 3 दिन में। और पति चाहे श्रम करते करते, ये रामायण में लिखा है, पति चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, मर जाए या बीमार रहे, मर जाए या बीमार रहे। पर नारी यही चाहती है। हाँ, क्या चाहती है? पर नारी यही चाहती है द्वारे पर खड़ा सुनार रहे। पर नारी यही चाहती है द्वारे पर खड़ा सुनार रहे। बन गए हाथ के ठोस कड़े तो तगड़ी लाओ सोने की। और सब कुछ लाकर दे ही दिया पर नहीं जाती आदतें रोने की। सब कुछ लाकर दे ही दिया पर नहीं जाती आदतें रोने की। रो रो कर जिस चैन के लिए, जिस पैसे के लिए, जिस गले के हार के लिए, कान की कुंडल के लिए रोना पड़े, रो रो करके कान की कुंडल बनाए जाए, कोई मतलब नहीं। मैं बहुत छोटा था, मुझे वैराग्य वहाँ से पैदा हुआ। छोटा था तो हमारे माता पिता ने एक शादी में भेज दिया। वो कोई तार बाबू थे, मिश्रा जी बोलते थे, तो मैं गया। तो उतना ज्ञान तो था नहीं। फिर वे आंगन में खड़े रो रहे थे मिश्रा जी। तो मैंने पूछा, भाई शादी है इनकी बेटी की, रोते क्यों हैं? थोड़ा मन में प्रश्न हुआ। तो लोगों ने बताया दामाद को अंगूठी नहीं मिली तो दामाद शादी के मंडप से भाग गया है। इसलिए बेटी का
जो बाप है ये मिश्रा जी रो रहे। तो हमने कहा अरे ये तो बहुत कठिन। तुमने कहा कहाँ भाग गया है, ढूंढ लो भाई। अरे बोले उसको भागे हो गए 6 घंटे, पता नहीं कहाँ भाग गया, कहाँ ढूंढोगे। तुमने कहा फिर क्या होगा। बोले शादी बिगड़ गई इसीलिए रो रहे मिश्रा जी। अब एक अंगूठी के लिए भाग गया। ये दामाद भी कितना मूर्ख है। जो व्यक्ति अपनी बेटी दे रहा है तो अंगूठी की क्या कीमत है। अंगूठी अरे मिल गई बेटी, सुबह बनाएगी नाश्ता, दोपहर भोजन, शाम को भोजन, 3 बार झाड़ू पोंछा लगाएगी, बिस्तर ठीक करेगी, बर्तन धोएगी, कपड़े धोएगी। अब बस तुमको क्या करना है। बिना वेतन की काम करने वाली बेटी मिल गई, अंगूठी के लिए तो हैरान है। उससे इतना काम ले लो कि 10 अंगूठी खरीद लेना। अरे तुम दुल्हन ले जाओ, अंगूठी साथ विवाह कर रहे हो कि दुल्हन के साथ कर रहे हो। तो मेरे मन में वैराग्य है कि हमने कहा ये भी सब झंझट का काम है, इससे अच्छा साधु बन जाओ। ठीक है। छोटा था 8-9 साल का, मेरे मन में वैराग्य आ गया। हमने कहा ये लफड़ा बहुत कठिन है। मैं भी उसमें गिरस्ती में पढ़ूँ, फिर बेटी हो, फिर दामाद भाग जाए तो मुझे भी रोना पड़ेगा। मैं भी रोऊंगा, अरे दामाद भाग गए। अरे दामाद फमाद का काम ही नहीं, सब खत्म कर दिया, बवाल सब फालतू। विषय भोगना है ही नहीं, मोह ममतम पढ़ना ही नहीं है, किसी औरत को छूना ही नहीं है, ना किसी लड़की में आकर्षित होना। वो लड़की में रखा क्या है। लड़कियों के पास तो कुछ भी नहीं है और लड़कों के पास भी कुछ भी नहीं है। बस सब पोंगापंथी का काम है, ढोंग ढकोसला। सब मोहित होते हैं, खीसे काटते हैं, बाल बाल लटकाते हैं, अपना अपना मुंह बना के बैठते हैं, सब दुकान सजा करके कि हाँ कुछ है। अरे इसमें सब भंगार भरी है, इसमें कुछ नहीं, गोबरनाथ है। कौन वहां सुख रखा है। वहां से 8 साल की उम्र से वैराग्य हो गया। मैं कोई किताब पढ़ के वैराग्य नहीं हुआ, न कोई साधु का प्रवचन सुन के हुआ, साधु वाधु कुछ नहीं। फिर मेरे घर के पड़ोस में पीछे कुछ लोग रहते थे, वो देवरानी जेठानी बहुत लड़ाई करती थी, इतना गाली गलौज। तो मेरी जो बाउंड्री थी, 25 बीघे के खेत में घर बना हुआ था, तो बाउंड्री थी, बाउंड्री के पास नल था, नल पे मैं स्नान करता था, चौकी पे नहाता था, तो खड़ा होता था तो दिखता था। तो उनका मार कूट, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा सब देखा देवरानी जेठानी का। उसको भाला भोंक रही, उसको गड़सा मार रही है, उसको खून खच्चड़। अरे हमने कहा जल्दी निकलो, साधु बनो, निपट जाए, नहीं देवरानी जेठानी लड़ जाएगी, अपन खाम खा झंझट। ये सब बवाल फालतू, केवल विषय भोग के कारण सारे दुख इकट्ठे हो जाते हैं। जब ज्यो फस्यो विषय भव माही, सब सुख क्षीण भयो क्षण माही। एक क्षण में सारे सुख क्षीण हो जाते। नारद जी बहुत क्रोधित हुए विष्णु भगवान के ऊपर। काम वासना के गर्भ से क्रोध की ज्वाला पैदा होती है। जब नारद को शादी करने का चांस नहीं मिला, राजा सील निधि की कन्या विश्व मोहिनी के साथ में, और विश्व मोहिनी के साथ में विष्णु भगवान ने शादी कर लिया, जबकि विष्णु भगवान के पास में पहले से लक्ष्मी जी थी। लेकिन नारद जी को बचाने के लिए भगवान को दूसरा विवाह करना पड़ा, क्योंकि भगवान तो गृहस्थाश्रम में थे ही और ये ब्रह्मचारी थे नारद जी। नारद जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, खोपड़ी के सब बाल घोटा दिया और खोपड़ी में इतनी मोटी चोटी और बीड़ा लिए हैं, तिलक लगाए हैं, दिमाग भ्रष्ट हो गया, मोहित हो गए और विवाह करने के लिए इतना आतुर हो गए। अरे साधु हो तुम, ब्रह्मचारी हो, तुमको विवाह में ललचाना चाहिए। हद मार दी नारद जी आपने। तो ये बात नारद की नहीं है, ये बात सभी साधुओं को समझाने के लिए ये नारद की कथा है कि साधु महात्मा सावधान रहिए, नहीं तो मन नारद जैसा डगमगा सकता है। अब नारद जैसे भक्त को बचाने के लिए भगवान विष्णु को दूसरा विवाह करना पड़ा, दूसरा झंझट पालना पड़ा। नारद बहुत नाराज थे।
कि हमको शादी क्यों नहीं करने दिया आपने। देखिए, जो व्यक्ति के ऊपर गुरु कृपा नहीं होगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए साधु को साधुओं के घेरा में रहना चाहिए, गुरु को भी साधुओं के साथ रहना चाहिए, साधुओं को गुरु के पास रहना चाहिए। आप विचार करते हैं ना, गुरु ऐसे है जैसे गडरिया और शिष्य साधु ऐसे है जैसे भेड़। गडरिया डंडा लेकर रहता है साथ में, तो भेड़ों को इधर उधर जाने नहीं देता, घेर के रखता है झुंड में। तो कोई भेड़िया किसी भेड़ को मारकर खा नहीं पाता, और जो भेड़ कहीं इधर उधर चली गई तो झाड़ी में बैठा है छिपा हुआ भेड़िया, वो भेड़ को खींच ले जाता, मार डालता है। तो ऐसे भी गुरु के शिष्यों में कोई शिष्य इधर उधर कूद फांद गया तो ये वासना की भेड़िए सब बैठे हुए, ये भेड़िया तुरंत खींचकर उसको खत्म कर देगा। इन अकेला तो बहुत खतरा है, इसलिए संत मंडली के साथ में ही बचाव है और कोई उपाय नहीं है। तो नारद जी को भगवान ने समझाया। जब नारद जी ज़्यादा नाराज हुए तो भगवान क्या कहते हैं, अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खाने, ताते कीन्ह निवारणे मुनि में यह जिए जाने। हे नारद मुनि, आप मेरे ऊपर नाराज मत होइए। आप साधु संत हैं, शांति से रहते हैं, भजन पाठ करते हैं। हमने आपको इसलिए संसार की विषय वासना में फंसने नहीं दिया। आपको बचाने के लिए मेरे को दूसरा विवाह करना पड़ा। मैं दूसरा करता ही नहीं, लेकिन तुम फंस जाते, इसलिए तुम न फंसो तो हम दूसरा भी कर लिए और तुमको बचा दिए। तुम सब दुख से बच गए। नारद, मेरे ऊपर नाराज मत हो। नारद जी विष्णु भगवान का ध्यान करते थे। नारद को ज्ञान हो गया कि भगवान ने हमको बचा लिया। भगवान से क्षमा मांग लिया नारद ने कि क्षमा करो प्रभु, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्या करें। इसलिए कभी अपने त्याग का, तप का, वैराग्य का, ब्रह्मचर्य का और कभी भी भक्ति का, किसी भी अच्छाई अपने अंदर जो है उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। नहीं तो अभिमान किसी का बचता नहीं है। अभिमान के खंड खंड हो ही जाते हैं। अभिमानी को तो भगवान भी पसंद नहीं करता है। भगवान भी अभिमानी का अंत करने के लिए अस्त्र शस्त्र उठा लेता है। कंस का अंत करने के लिए भगवान कृष्ण को भी खड़ा होना पड़ा। बशर्ते वो मामा थे, लेकिन नहीं, भगवान रिश्ता नहीं मानता है, भगवान तो हमेशा धर्म को मानता है। जब मामा अधर्म करने लगे तो भांजा भगवान का रूप लेकर आता है और मामा का अंत कर देता है, और मथुरा में बसंत आ जाता है और सुखी सब संत समाज हो जाता है। वाह, हाँ, लग रहा है लोगों में दमखम है। ऐसे जय भी बोल देना चाहिए, कम से कम आधा मिनट हम भी रेस्ट पा जाए। तुम लोग ऐसे बैठे रहते हो, कैसे बैठे रहते हो? जैसे बैठे हो ऐसे बैठे रहते हो, और कैसे बैठे रहते हो? थोड़ा दमदारी से कभी कभी जय भी बोल दो, कभी जोर से हंसना भी है। हंसना, जितना हंसना है यहीं हंस लो। यहाँ से जाने के बाद तो चिंता में जलना ही है रात दिन। एक स्त्री घर में गई सत्संग सुनकर, उसका पति भी सुनकर गया, तो अपने पति से पूछा उसने, तुम बहुत हंसते थे सत्संग में, गुरुजी के सत्संग में इतना क्यों हंसते थे? बोले सत्संग में भी हंसने को मिल गया, बाकी यहाँ तो रोना ही रोना है। बहुत दुख दर्द है, झंझट। जब जीव फंस्यो विषय भव माही, सब सुख छीण भयो छिन माही। विषय ब्याल से कियो अभावा,
नहीं चाहत पुनि ताहि दशा। त्यागी जगत को घूमि न देखे, मानस जन्म सुफल करि लेखे। तो सेठ और सेठानी बड़े प्रेम से रहते थे। प्रेम से ही रहना चाहिए सबको। प्रेम से रहने के लिए संकल्पित हो जाओगे तो ही प्रेम से रह सकते हो, अन्यथा कले कलेश में ही जिंदगी गुजर जाएगी। मन में ठानना पड़ेगा, मन बनाना पड़ेगा, मन में सोचना पड़ेगा, प्रण लेना पड़ेगा कि हम प्रेम से रहेंगे। लड़कियों का विवाह हो जाए, बस ये सोच कर आइए कि हमको प्रेम से रहना है। 4 बातें सासू की सह लेना है, 8 बातें ससुरा की सह लेना है, 16 बातें पति देव की सह लेना है और 32 बातें ननद की सह लेना है। ननद क्या खतरनाक होती है ननद, अरे उसका शब्द का अर्थ देखो, ना धन आनंद तब बनता है ना नंद। जिसके साथ में कभी आनंद ना हो वही ननद है। हाँ, ये ननद की 32 बात सह लो। देवर की भी 64 बात सह लेना है, जेठ की 128 बातें सह लेना है और दादी सासू और दादा सास, अरे 256 बातें सह लेना है। दादी बड़ी पैनी नजर रखती है, बहू किधर है, दिखता हो ना दिखता हो चश्मा लगा के ढूंढती रहती है डंडा लेकर बहू को। वो गडरिया बनकर भेड़ों को चराती रहती है। और ये तो सौभाग्य है यदि कोई तुम्हारी चिंता करे। आहा, मैं जब साधु बना तो सबसे ज्यादा मेरी चिंता, मेरी फिकर, मेरी परवाह मेरे आश्रम के संचालक साहब करते थे। हमेशा ज्यों ही हमको नहीं देखते थे बोलते थे, अरे कहाँ हैं बुलाओ। जब मैं जाता था पूछते थे कहाँ थे, तो मैंने कहा आपने जो काम दिया था उसको कर रहे थे। 40 साल पुराने सब कागज दिया संभालने के लिए, रजिस्टर में चढ़ाने के लिए, उसको 2 महीना मेहनत करके सब चढ़ाया, संभाला और फिर बोले ये पढ़ो, इसको याद करो, वो पढ़ो। तो फिर याद किया। मैं कभी घूमने तो जाता ही नहीं था, झांकता था ही नहीं कहीं, लेकिन याद रखना सोना की चिंता करना पड़ता है, लोहे की कुदाल की उतनी चिंता नहीं करना पड़ता है। हे बहुओं, यदि तुम्हारी सासू, तुम्हारे ससुर, तुम्हारा पति और तुम्हारी दादी सासू और दादा ससुर ये तुम्हारी चिंता करते हैं तो समझ लेना तुम लोहा लंगड़ नहीं हो, कबाड़ा नहीं हो, तुम सोना से भी ज्यादा चमकने वाली सोना हो। इसलिए वो चिंता कर रहे हैं कि मेरी बहू किधर है। नहीं, कबाड़ा का कौन चिंता करेगा। हमारे गुरु के शिष्य और भी थे, उनकी कोई ज्यादा चिंता नहीं करते थे। हमसे बोलते थे अरे उस छोड़ो उसको, बस तुम पर कंट्रोल करना है। तुमने कहा मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ गुरुजी। बोले ठीक हो, लेकिन चिंता इस बात की है कहीं कोई तुमको बिगाड़ ना दे। हमने कहा कैसे बिगाड़ेगा। अरे बोले सब चुगल चोर खुसुर फुसुर करते रहेंगे, दिमाग बिगाड़ देंगे, कहीं तुम्हारे दिमाग को तंग कर देंगे, तुम इधर उधर हो जाओगे। तो हमने कहा मैं इधर उधर किधर भी नहीं होऊंगा, मैं जिधर हूँ उधर ही रहूँगा। तो बोले कि फिर भी तुम मजबूत हो जाओगे तब तुम्हारी फिक्र छूट जाएगी। धीरे धीरे एक दिन उन्होंने कहा कि अब तुम मजबूत हो गए, अब तुम मेरी फिक्र करो। तो मैं उनकी फिक्र करता था, बुजुर्ग हो गए 85 साल के, मैं उनका सेटिंग करना, इनकी सेवा कौन करेगा, इनका बिस्तर कौन लगाएगा और इनको संभालो, इनको सेवा करो, भाई दवाई खिलाना तुम्हारी ड्यूटी है, पंखा डुलाने के इनके ऊपर। तुम देखिए जो आपकी फिक्र करता है बचपन में, ये तुम्हारी फिक्र करने का दिमाग में उसमें लोड पड़ा है। अब बूढ़ा जब वो हो जाए
और तुम जवान हो जाओ, समझदार हो जाओ, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है इस फिक्र के कर्ज से मुक्त होने के लिए उसकी फिक्र करो, उसकी ख्याल करो, उसका परवाह करो और उसकी सेवा करो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। लेकिन कलयुग की बहुएं सासू की फिक्र क्या करेंगी? वो तो अचलगढ़ में रहना ही नहीं चाहती है, वो कोई चंचलगढ़ में जा रही है। हाँ, गठरी उठरी बांध के और पति को 1 साल में ज्ञान देती हैं। 1 साल 2 साल लग जाता है पति को ज्ञान प्राप्त करने में, और ऐसा गुरुमंत्र देती हैं पति को, पति भी नालायक गठरी बांध के और चंचलगढ़ जा रहा है। अब ये देखता ही नहीं, ये डोकरी माँ, ये डोकरा बाप, ये डोकरी दादी, ये डोकरा दादा, इसकी क्या दशा होगी? कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हारी जो बहू आएगी ना, तुम भी एक दिन डोकरी डोकरा बनोगे। तो तुम अचलगढ़ से चंचलगढ़ गए हो और वो जो है बांधवगढ़ जाएंगे, तुमको ढूंढे नहीं मिलेंगे। इसलिए अचलगढ़ में ही रहो। और बूढ़े माता पिता, कम बुद्धि वाले माता पिता और गंदे कपड़े पहनने वाले दादा दादी और सास ससुर की सेवा करके तुम भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हो। भगवान इतना बुद्धू नहीं है कि तुम बेईमानों को आशीर्वाद दे। भगवान बहुत देख रहा है, वो जब जरा नजर रखे कौन चंडाली कर रहा है। इसलिए सेवा करने का भाव पैदा करो। आप विचार कर लो, लोग होटल खोलते हैं, चाय की दुकान खोलते हैं, इसको बंद कर दो, चाय की दुकान खोलते हैं, दिन भर चाय बनाते हैं, कप गिलास धोते हैं, सबको पिलाते हैं। आइए बाबूजी, आइए भाई साहेब, आइए दादाजी, नमस्ते जी, अरे साहेब बंदगी जी, अरे राम 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 राम, चच्चा राम राम, आइए चाय पीजिए। और एक चाय पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपया बचता है। 2 रुपया के लिए दिन भर चच्चा जी, दादाजी, भाई साहब, राम राम जी, वालेकुम सलाम, हम तुम्हारे गुलाम। अरे चंडालों, जिस बाप ने 10 बीघे जमीन दिया, 10 एकड़ जमीन दिया, मकान दिया, तुझे जन्म दिया, जिस माँ ने गर्भ में रखा, जिसने दूध पिलाया और जिसने तेरी टट्टी पेशाब उठाया, उसको एक चाय बनाकर देना नहीं चाहते हो? अचलगढ़ अशोक नगर छोड़कर गुना जा रहे हो? अरे मक्कार कहीं का। तुम जिंदगी भर झूठी प्लेट धोते रहोगे। ये माँ बाप की प्लेट धो लो, इसमें लेट मत करो। जो बहुएं बुद्धिमान हैं वह सासू की खूब सेवा कर देती। शाम को सासू के पैरों में पीली सरसों का तेल लगा देती, मालिश कर देती। तो जब मालिश कर देती है तो सासू को नींद आ जाती है। सासू बेहोश हो गई तब बहू जाकर सो जाती होगी, क्योंकि सासू जब तक ना सोए और बहू सो जाए तो भी अपराध हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। गुरु सोए ना और चेला सो जाए तो चंडाल है चेला, बिल्कुल बेअकल आदमी है, बेईमान है। गुरु सो जाए उसके बाद सोइए। हमेशा सास ससुर को सुला दीजिए, सुलाना पड़ता है। तुम बच्चे थे, तुमको वो सुलाते थे, ऐसे थपकी मारते थे, सो जा सो जा सो जा, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरा पप्पू, सो जा मेरा गुड्डू, सो जा मेरा लल्लू, और सो जा मेरा उल्लू। अब ये लल्लू बन गया उल्लू। हाँ, अब तुम्हारी ड्यूटी है गुरु को भी सुला दो। मैं अपने गुरु को सुला देता था, मैं कह देता था लेट जाइए आप, लेट गए। संतों से कहता था थोड़ा चरण दबा दो, तो शिष्य बहुत थे, चरण 2 ही थे। 20 शिष्य जुटते थे तो बोलते थे अब रहने दो, पूरा हो गया। फिर मैं कहता था आंख बंद कर लो, सो जाओ। तो गुरुजी कहते थे तुम चले जाओ तो हम आंख बंद कर लेंगे। हमने कहा तुम बंद कर लो, हम निकल जाएंगे। तो झूठ मूठ बंद कर लेते थे। हमने कहा बस अब हम जा रहे। अरे गुरु को भी सुला दो, सास ससुर को सुला दो। प्रेम इतना करो कि भगवान का सुमिरन वह कम करें, तुम्हारा ही स्मरण करें,
कि मेरी बहू लक्ष्मी का अवतार है और मेरा बेटा राम भगवान का रूप लेकर पैदा हुआ है। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी, वाह। साहिब बंदगी। सुनाना तो कुछ और था, सुना रहे दूसरा कुछ। मैं इरादे से दूसरे आया था। हमारे संत ने निवेदन किया था कि रामायण से कथा सुना देना, तो मैं सोच के आया था आज राम केवट संवाद सुना दो, तो संवाद अलग ही होगा, कुछ और ही विवाद चालू। अब इसी में आनंद आ गया, तो चलने तो क्या फर्क है। सुनाऊंगा राम कथा में, वो भी राम कथा भी मैं अच्छा सुना देता हूं। देखिए ऐसा होता ना, जो गुरु परफेक्ट है, इफेक्ट है, सिलेक्ट है, करेक्ट है, वो जो सुनाए वही राम कथा है, वही भागवत है। चाहे श्लोक से बोल दे, चाहे हिंदी में बोल दे, और चाहे ऐसे सुना दे। जैसे भी वो शर्मा जी बता रहे थे ना, गुरु जी की एक एक वाणी अमृत वाणी। मैं शहराई से भामोर कला सुनने जाता था गुरु जी का सत्संग, और गुरु जी कोई ऐसे नहीं। वास्तव में रामायण ऐसे है जैसे दूध है, भागवत ऐसे है जैसे दही है, और दूध और दही दोनों से निकला हुआ घी गुरु का प्रवचन होता है। घी है घी, हाँ, एक चम्मच काफी है, एक गिलास पीना ही नहीं पड़ेगा। आज सुना दूंगा आपको, आप देख लेना। खेत में काम करोगे तब याद करोगे तो भी आपको हंसी आ जाएगी। खेत में दूसरे लोग पूछेंगे, तुम्हारी वाइफ पूछेगी क्यों हंस रहे हो। कभी बर्तन मांज रही होगी वाइफ, तो वो हंस पड़ेगी, तुम कहोगे तू क्यों हंसती अकेले। तो उसको याद आ गई, गुरु जी के सत्संग के शब्द याद आ गए, हंसी आ जाती। मेरे को भी अकेले में भी हंसी आ जाती है, सबके बीच में तो हंसी आती ही है। ये तो मैं बहुत रोकता हूँ। मैं सुबह पद यात्रा जाता हूँ 4-5 किलोमीटर, तो भी हंसते ही हो जाता हूँ। लोग सोचते इनको बहुत कुछ मिल गया अचलगढ़ में। अरे मिला भूसा भी नहीं है। लेकिन हमारा आनंद है, अपने आनंद में रहो। हंसते हुए चले जाते, हंसते हुए चले आते, पद यात्रा करते। जिनको मेरे साथ पद यात्रा करना हो अचलगढ़ के लोग, वह सवेरे कृपया 6:45 पर बाबूलाल साहू महान भक्त के घर उपस्थित हों। बाबूलाल खड़े हो गए, या हम बाबूलाल साहू जी के घर रहता हूँ। ये भी कपड़ा बहुत अच्छे पहनते हैं, कभी लाल पीले भगवान जैसे कपड़ा पहनते सुबह सुबह। अब दोपहर में ऐसा पहनकर निकलते, लगता है कि दूल्हा बन के जा रहे हैं। ये भी मामूली आदमी नहीं है। मैं तो पहचान ही नहीं पाया ऐसा कपड़ा जब देखा। मैं ये सुबह तो बहुत बड़ा भगवान जैसे पुजारी। बोला जमाना रंग बदलता है। बहुत आनंद आ गया। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। तो क्या सुना रहा था मैं, वो सेठ जी की बात ना। सेठ जी और सेठानी दोनों बहुत प्रेम से रहते थे। प्रेम पर ही चर्चा फैल जाती, हम क्या करें। एक दिन प्रेम में रंग में भंग पड़ गई। देखो प्रेम इतना नाजुक है, रंग में भंग। और जब प्रेम के रंग में भंग पड़ती है तो दोनों जीव तंग हो जाते हैं और दोनों में जंग हो जाती है। रंग में भंग तो शुरू हो गई जंग, तो सब हो गए तंग, और गुरु रह गए दंग कि रंगम भंग। बहुत खतरा हुआ। क्या हुआ, महिलाओं को इधर उधर ज्यादा घूमना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए। घूमने से गड़बड़ हुआ। क्या हुआ, घर के पिछवाड़े सेठानी गई एक दिन। घर के पिछवाड़े, पिछवाड़ा जानते हो, पहले लोग घर बनाते थे तो पिछवाड़े भी जगह छोड़ देते थे, पड़ोसी की दीवार से सटा के नहीं बनाते थे,
थोड़ा थोड़ा छोड़ते थे, जिसको यूपी में कोलिया कहते हैं, यहाँ गली जैसा छूट जाता था। क्योंकि एक में दीवार सट करो झगड़ा हो जाए, वो अपनी दीवार गिरे मेरी गिर जाए तो फिर झंझट बहुत, ऐसा सोचते थे। अब तो सब सट के दीवारें बनती है। तो सेठानी पिछवाड़े गई और पिछवाड़े जो देखा बस वहीं से रंग में भंग हो। क्या देखा? पिछवाड़े एक मोची का घर था, वो जूता सिलने वाला मोची, उसका घर था। उसके घर में जो मोची की पत्नी थी वो देसी घी में हलवा तल रही थी, देसी घी में हलवा बना रही थी। तो देसी घी में जब हलवा तला जाता है ना तो उसकी खुशबू दूर तक फैलती है, तो दूर तक खुशबू आ गई। तो सेठानी ने पूछा, भाई तेरे घर में क्या हो रहा है? बोले देसी घी में हलवा तल रही हूं, आओ बहन जी आओ बैठो। तो बड़ा गुस्सा आया सेठानी को। गुस्सा आया, किस पर गुस्सा आया? मोची की पत्नी के ऊपर नहीं आया, अपने सेठ के ऊपर आया। तो सेठ पर क्यों आया? बताऊंगा अभी क्यों आया सेठ के ऊपर गुस्सा। थोड़ी देर बैठी, बोले बहन जी राम राम, मैं चलती हूँ। और चेहरा तनक भनक बना के निकल गई, अपने घर गई। सेठ जी आराम से सोफा पर बैठे थे, अखबार पढ़ रहे थे। जाते ही सेठ जी के ऊपर गुस्सा उड़ेल दिया, सेठ जी ऊपर टूट पड़ी। सेठ जी घबरा गए कि कभी ऐसा गुस्सा नहीं करती थी, क्रोधित नहीं होती थी, नाराज नहीं होती थी, इतना उलझती नहीं थी, इतना कैसे हो गया? बोले बात क्या है भाई बताओ तो, कुछ अगर करना है कर दूंगा, सुधार हो जाएगा। तो सेठानी ने कहा, अरे सेठ कंजूस कहीं का। बोले कंजूस? 60 साल हो गए अभी तक कंजूस नहीं था तेरे लिए, आज कंजूस कैसे बना? बोले आज मैं पिछवाड़े गई थी। तो पिछवाड़े तू गई क्यों? अगवाड़े रहना चाहिए। बोले क्या हुआ पिछवाड़े? बोले पिछवाड़े मोची का घर है, तो उससे क्या लेना देना दूसरे के घर से? स्त्रियों को दूसरों के घरों से बहुत लेना देना रहता है, इनको अपने घर से बिल्कुल लेना देना नहीं, दूसरे घर से बहुत टेंशन रहती है। बोले क्या हुआ? बोले जात का मोची और जात की मोचिन देसी घी में हलवा तल तल कर खा रहे, और अपने घर में 60 साल में एक दिन भी देसी घी में हलवा नहीं तला गया। अरे कंजूस सेठ, धत तेरी बेकार आदमी है। लड़ाई शुरू हो गई पत-पत में। देखो ज्यादा दूसरों के घर में झांकोगे तो तुम्हारे घर में महाभारत शुरू हो जाएगी, वहां की नकल करोगे। दूसरे के घर की स्थिति उनकी स्थिति है, तुम्हारी स्थिति परिस्थिति तुम्हारी है। तुम अपनी कंडीशन पोजीशन सिचुएशन के अनुसार डिसीजन लेकर के अपनी लाइफ को एक्सप्लेन कीजिए। आप दूसरे की लाइफ से कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? जितने लोग कंपैरिजन करते हैं वह लोग सब अपनी लाइफ में कंफ्यूजन में चले जाते हैं, कभी शांति नहीं पाते। तो सेठ ने कहा उलझो मत सेठानी जी, ठंडी रहो, 60 साल से प्रेम से रहते हम लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप बस थोड़ा टाइम लगेगा। बोले क्या? सेठ रात में छत के ऊपर चढ़ा। सेठ भी चतुर था, बिना चतुर हुए सेठ कैसे बनोगे? सेठ बनने के लिए चतुर बनना जरूरी है, और जो चतुर होता वही सेठ बनता है, और ये मूर्ख आदमी सेठ थोड़े बनता है, ये तो बस ढोलनाथ ठीक है। सेठ चढ़ा छत के ऊपर रात में, और एक आधा फीट की लंबी लकड़ी ले लिया, लकड़ी, और लकड़ी में 100 का नोट धागे से बांध दिया, और उस नोट को लकड़ी सहित मोची के आंगन में छत के ऊपर से फेंक दिया। गिर गया जाकर वहां नोट, और सेठ आकर सो गया। सवेरे मोची उठा, मोचिन उठी, देखा आंगन में 100 का नोट पड़ा हुआ है। 100 का नोट उठाया और मस्तक में लगाया, हे भगवान तेरी कृपा है, कभी 100 का नोट देखा नहीं था,
आज पहली बार तूने आकाश से वर्षा दिया। मैं तो सुना ही था जिस पर भगवत कृपा होती है तो आकाश से लक्ष्मी बरसती है, वास्तव में बरस ही गई हमारे घर। हाँ 100 का नोट। तो मोची ने अपनी पत्नी से कहा ये रखो 100 रुपये। तो पत्नी बोली इसको तब रखूंगी जब इसका तुम जोड़ा लगा दोगे। तो मोची बोला इसका जोड़ा लगाकर ही मानूंगा। तो रोज कभी 10 पैसा, कभी 20 पैसा, कभी 8 आने, कभी 4 आने बचते थे। रोज इकट्ठा करे, जोड़ा लग रहा है, अब जोड़ की तैयारी चल रही। 3 महीना हो गए, मोची के घर में हलवा की खुशबू आई ही नहीं। सेठ ने पूछा सेठानी से मोची के घर से देसी घी के हलवा की तलने की खुशबू आ रही कि नहीं। तो सेठानी ने कहा 3 महीने से हलवा की खुशबू नहीं आई। बोले अब खुश है। तो सेठानी ने कहा हुआ क्या, कैसे हो गया ये सब, उसके घर में हलवा बनना बंद कैसे हुआ। तो सेठ ने कहा जो लालच की बीमारी मेरे लगी थी वो बीमारी मैंने उसको लगा दिया है, बस खत्म हो गया। अब हलवा नहीं बनेगा उनके घर भी। ये हलवा ऐसे बनता। सेठ ने कहा तू सुन ले सेठानी, समझ ले, मोची मूर्ख, तू मूर्ख। हलवा खा खा करके मोची पैसा खराब करता है, घाटी से उतरने के बाद सब माटी हो जाता है। इसलिए हलवा तो मूर्ख खाते हैं, अपन तो बस ऐसा सादा जीवन, सादा भोजन, उच्च विचार रखते हैं, उच्च विचार। हलवा कभी नहीं। अब मोची भी लालच में फंस गया, जिंदगी भर हलवा बनना बंद हो गया। और सेठानी बोली मेरे घर कब बनेगा। बोले अब भी तुझे संतोष नहीं, जब पड़ोसी घर बंद हो गया तो तेरे घर चालू कैसे होगा। यहां भी बंद ही रहेगा। ये है लालच। कहानी कहती है कि प्रेम से जीने के लिए किसी की बराबरी मत करो। ये याद रखना, किसके घर में क्या है, यदि आप कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो आप घर में अपने शांति से नहीं रह पाएंगे। आपका प्रारब्ध, आपका कर्म, आपका भाग्य आपके साथ है। दूसरों की बराबरी करके तुम बहुत तंग हो जाओगे। इसलिए जरा अपनी मस्ती में जीना सीखो। एक महात्मा गीत गा रहा था, सड़क पर निकला गीत गाते हुए शहर में। तो महात्मा गा रहा था, एक सेठ का लड़का दुकान में बैठा था, सेठ भोजन करने गया था। तो मुनीम था, नौकर था, लड़का था सेठ का। लड़के ने मुनीम से कहा इस महात्मा को बुलाओ, ये जो भजन गा रहा बड़ा अच्छा लगा भजन इसका, सुनेंगे। मुनीम ने कहा मत बुलाओ, तुम्हारे बाप सेठ जी ने कभी किसी महात्मा को बुला के भजन नहीं सुना है, तू फालतू नया काम क्यों करता है, ये दुकान है कि ये भजन सुनने का स्थान है। वो लड़का बोला मेरे को अच्छा लगा है, मैं सुनूंगा, जरूर बुला लो। महात्मा को बुला के लाया। मुनीम मजबूरी में, महात्मा बैठा। उस लड़के ने कहा बाबा जी, अरे गुरु जी क्या गा रहे थे तराना। गुरु जी ये कौन सा भजन गा रहे थे, जरा फिर से सुना। गुरु जी ये क्या गा रहे थे तराना, बराए करम ओ सुना दीजिए गाना, बराए करम ओ सुना दीजिए गाना। जिसका हर एक लफ्ज भाया है मन को, अरे गुरु जी ओ मुझे को सुना दीजिए गाना, अरे गुरु जी वो मुझे को सुना दीजिए गाना। ए गुरु जी
जिसका हर शब्द मेरे मन को भा गया, कृपा करके सुना दो, फिर से सुना दो। तो गुरुजी भी मजेदार था वो। उसने कहा तू मेरा गाना नहीं सुन पाएगा क्योंकि मेरा गाना बहुत महंगा। बोले क्या? अरे बच्चा तू क्या सुनेगा मेरा वो तराना, हजारों की कीमत का है वो फसाना। अगर आप 10,000 देवेंगे पहले तो बाद उसके तुमको सुना दूंगा गाना। 10,000 देना पड़ेगा तब सुनाऊंगा। सेठ का लड़का बोला महात्मा जी अभी सड़क पर गा रहे थे तो कितने हजार तुमको किसने दिया था? गा रहे थे ना? अरे बेटा वो मैं मेरी मस्ती में गा रहा था। बोले अब मैं तेरी मस्ती में गाऊंगा इसलिए 10,000 देना पड़ेगा। लड़के ने मुनीम से कहा 10,000 दीजिए, गाना सुनूंगा जरूर। मुनीम बोला 5,000 का भी सामान नहीं बिका है सुबह से और 10,000 देकर गाना सुनोगे दुकान बर्बाद हो जाती। यहाँ गाना बजाने की जरूरत नहीं, यहाँ गाना बजाना की जरूरत नहीं। अरे मुनीम तो नौकर है, जो मैं कहूंगा वही होगा, 10,000 दीजिए। मुनीम ने दुखी होकर 10,000 दे दिया। जब 10,000 दिया अब वो महात्मा गाना सुना रहा है और गाना सुनाकर भजन सुनाकर 10,000 लेकर महात्मा तो चला गया। जब बड़ा सेठ आया, बेटे का बाप आया, उसने देखा मुनीम को उदास बैठा हुआ। मुनीम क्यों उदास? बोले आपके जो शहजादे हैं 10,000 देकर एक एक गाना सुनते हैं, दुकान 2-4 दिन इनको बिठा दो बस सब खत्म हो जाएगी। सेठ को गुस्सा आ गया कि क्यों तूने 10,000 दिया और क्यों गाना सुना? ऐसी आदत तेरी जो सदा ही रही तो खाली कर देगा एक दिन खजाना मेरा। हे लड़के तेरी ऐसी आदत रही तो ये मेरा खजाना जो 50 साल में जोड़ जोड़ कर भरा हूं करोड़ों रुपयों से, ये सब खाली हो जाएगा। चलो निकलो यहाँ से, घर से निकल जाओ, तेरे लिए यहाँ स्थान नहीं। निकाल दिया गया बच्चा। घर में गया माँ के पास। माँ ने कहा रुक नहीं सकते, सेठ जी बहुत टाइट है, जाओ बेटा। 2 असरफी मुद्रा दे दिया, सोने की मुद्रा माँ ने, छुपा के ले जाओ, अब जाओ। बहन के यहाँ गया, बहन 2 दिन प्रेम से सेवा सत्कार किया। बहन का मन भी बदल गया कि अब जाओ भाई साहब, घर से निकाले गए। घूमते घूमते वो 2 जो स्वर्ण मुद्रा थी वो तो खर्च हो गई, दाढ़ी बनवाने के पैसे भी नहीं रहे, तो ऑटोमेटिक बाबा जी बन गए। ये जो दाढ़ी और बाल बड़े होते ना बाबा लोगों के, ये उस जमाने की बात है जब दाढ़ी बनवाने के लिए ना पैसे थे, ना कोई नाई था, ना इतनी व्यवस्थाएं थी। तब लोग दाढ़ी और जटा और मूछ सब बढ़ गया, बढ़ने तो झंझट खत्म हो, पड़ा रहने तो। गरीबी बहुत थी, बहुत मुश्किलें आ गई थी। अब वो भी जटाधारी हो गया, भटक रहा है, कुछ मांग लेता है, खा लेता है। हमारे देश में मांगने वाले अब भी हैं और मांगना एक परंपरा रही है। हमारे भगवान राम ने भी केवट से नाव मांगा था, केवट से नाव मांगा था। भगवान ने सिखाया है जरूरत पड़े तुम भी मांग लेना, शर्म संकोच मत करना। मांगना एक कला है और देना एक त्याग है। एक भिखारी किसी के यहाँ मांगने गया तो उसने भिक्षा तो नहीं दिया, लेकिन भिखारी को एक थप्पड़ मार दिया
और डांटा तो भिखारी मुस्कराता हुआ मुड़कर देखता हुआ आगे बढ़ गया। तो फिर उस आदमी को संदेह हुआ जिसने थप्पड़ मारा और डांटा और दिया कुछ नहीं, अपमान कर दिया। उसको ठोकर लग गई कि मैंने थप्पड़ मारा, दिया कुछ नहीं, डांटा भी, और फिर भी मेरी ओर मुड़कर देखता है और मुस्कराता हुआ जा रहा, बात क्या है। बुलाया उसको, ए भिखारी इधर आ जा भाई, सब तो बात बन गई, तूने मांगा मैंने नहीं दिया, थप्पड़ मार दिया, अपमान कर दिया, लेकिन तू मुस्करा कर मेरी ओर मुड़कर देखते देखते क्यों जा रहा? उसने कहा इसलिए जा रहा हूँ, ये जो तुमने मेरे साथ व्यवहार किया है, मैं भी पूर्व जन्म में बहुत बड़ा सेठ था और मैंने भी भिखारी को थप्पड़ मारा था, और तो उसी कर्म फल से मैं भिखारी बना हूँ। तो मैं मुस्करा इसलिए रहा हूँ कि तुम भी मरने के बाद अगले जन्म में हमारे साथ कटोरा लेकर मिलोगे, तो मेरा एक साथी बढ़ गया इसलिए मुस्करा रहा। अकेला नहीं रहूँगा, तुम भी आ जाओगे इसी लाइन में, ये तुम्हारा निकलेगा थप्पड़। इसलिए कोई मांगने आए तो कम से कम दाता बन करके जियो, दाता। और दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया है। जो दाता है वही राम है, जो राम है वही दाता है। दाता बनोगे तो तुम राम का गुण तुम में आ गया, इसलिए दाता बनो, देना सीखो। और देना सीख गए तो समझ लेना तुम्हारे पास देने के लिए ऐसी कृपा होगी कि कभी कम ही नहीं पड़ेगा, तुम बस देते रहोगे, सब बढ़ता रहेगा। होशंगाबाद वाले साहब, होशंगाबाद वाले चौधरी साहब है ना, चौधरी साहब की इच्छा है कि होशंगाबाद में प्रोग्राम दे दीजिए। इन्होंने कहा कि इस साल ही करना था, लेकिन बेटी की शादी करना था। तो हमने कहा इस साल शादी करना। बोले बेटी पुलिस की ट्रेनिंग में चली गई तो अब शादी इस साल नहीं होगी, तो फिर तुम्हारा। तो हमने कहा फिर तो शादी नहीं होगी तो हमारा वाला कर लो फिर प्रोग्राम। शादी नहीं तो साधु वाला हो जाए। बोले आपकी कृपा से ही बेटी पुलिस में सिलेक्ट हुई है। देखिए श्रद्धा, श्रद्धा से सब होता है। होशंगाबाद में भी प्रोग्राम करूंगा। प्रोग्राम तो सबको अपने यहाँ करना चाहिए, क्योंकि कम से कम एक बार आपके गांव में सत्संग समागम ज्ञान यज्ञ हो जाए तो माताओं बहनों को, बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार मिल जाए। एक बार झलक मिल जाए उनको, और समस्त गांव वालों को इकट्ठा होकर प्रोग्राम करना चाहिए, किसी एक के ऊपर भार नहीं डालना चाहिए। ये तो सौभाग्य है जो अचलगढ़ में ये संत राम मुझे आमंत्रित करके बुला लिया। ये तो इसकी भक्ति देख करके इसको प्रोग्राम मिल गया। हस्ती तो उतनी नहीं है लेकिन भक्ति इसमें है। देखो खड़े कैसे हुए, बिल्कुल ऐसे भाव से खड़े हैं, उनके सामने तो सेवरी की भक्ति भी छोटी हो जाएगी। उसने कुछ सोचा ही नहीं कि मेरे पास बेर है कि नहीं है, संतरा है क्या है। बोले कुछ हो ना कुछ हो, संतरा पंतरा क्या जरूरत, मैं खुद ही संत राम हूँ, और संत राम के घर संत आएगा, और संत से संत मिला तो संतरा क्या काम। हाँ बढ़िया हो गया है ना। हाँ बैठो। समस्त श्रोताओं से मैं कहूँगा और भक्तों से भी कहूँगा, अचलगढ़ वासियों से, ये संत राम यहाँ एक टेबल लगाकर बैठे हैं सहयोग के लिए। जब जिसकी इच्छा हो वहाँ अधिक से अधिक सहयोग देना, ताकि संत राम के पास में धन नहीं है लेकिन मन है। संत राम के पास संपत्ति नहीं पर भक्ति है। संत राम के पास में धर्म बहुत है, धन नहीं है, लेकिन संत राम मुझको बुलाया है तो तुम्हारे जीवन को बसंत बनाने के लिए बुलाया है।